तो साथियों देखिए ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। इसमें बोला रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में क्रमशः करते हैं। वे एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों बाद छोड़कर चला जाता है। देखिए छोड़कर जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बी 2 दिनों बाद छोड़कर चला जाता है, 2 दिन काम करता है लेकिन 2 दिन बाद चला जाता है। अब जो काम बचा हुआ है उसे ए शेष करेगा। बोल रहा है कि कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बताइए, मतलब कि कार्य कितने दिन में ए पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, लेकिन बी 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। तो मतलब हम सबसे पहले जान लेते हैं इन सभी का एलसीएम लेना होता है। तो हमारा एलसीएम कितना आता है, 15 और 10 का एलसीएम हम ऐसा एलसीएम लेते हैं कि हमारा नंबर दोनों से कट जाए। देखिए 30 ऐसा नंबर है कि दोनों से कट जाएगा। तो 15 से ये कटेगा कितनी बार में भाई साहब, 2 बार में। 10 से इसको काटेंगे भाई साहब कितनी बार में कटेगा, ये 10 से 3 बार में, यानी कि एक एक दिन का दोनों का काम आ गया। अब बी जबकि एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा भैया, 2 दिन में करेगा 3 गुणे 2, ये 2 दिन वाला दिन है। अब 2 दिन टोटल काम कितना किया बी, ये हम बी का फंडा निकाल रहे हैं, बी का जो वैल्यू है 2 दिन में कितना काम किया, 6 यूनिट काम। अब इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आना ही आना है। तो जब 24 आ गया तो ए का पूछा है कि ए इस काम को जो बचा हुआ काम है कितने दिन में खत्म करेगा। अरे यार जब 24 टोटल काम है, एक दिन में ए 2 काम खत्म कर रहा है, तो 24/2, 24/2, इसी को काट देते हैं, आपका आंसर आता है 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, और तीनों ए बी सी मिलाकर उसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो सी उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए सी की वैल्यू पूछ रही है, तीनों मिलाकर इतने दिन में खत्म हो रहा है ये बता दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं जैसे से बोला है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10। बी उसी काम को कितने दिन में खत्म करता है, 20 दिन में। और तीनों ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर उसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 5 दिन में। तो बोला है कि सी की वैल्यू बताइए, सी उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम ऐसा लेते हैं कि जो दोनों लोग से कट जाता है, यानी कि जो सभी से कट जाए। तो इन सभी का एलसीएम क्या होता है, 20। इनका एलसीएम क्या होता है, 20 हो जाता है। तो 10 इसको काटेगा कितनी बार में, 2 बार। 20 इससे काटेगा कितनी बार में, 1 बार में। तो इन दोनों का एक एक दिन का काम कितना कितना है, 2 यूनिट और 1 यूनिट। तो सी का पूछ रहा है, तीनों मिलकर 5 यूनिट करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना 3 यूनिट करते हैं, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, इसी को हम ऐसे कर देंगे 20/5, यानी कि हो जाएगा 4। तीनों मिलकर 4 यूनिट काम खत्म करेंगे। ए करता है 2, बी करता है 1, तीनों मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं। तो सी का पूछ रहा है, सी का आसानी से नहीं निकल जाएगा। ए और बी का दे दिया है, तीनों का दे दिया है, तो सी का आसानी से निकल जाएगा। तीनों में से इन दोनों को घटा दो, तीनों में से दोनों को घटाएंगे कितना है, सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 आएगी कि नहीं आएगी, तो जब 1 आ गई सी की वैल्यू, तो टोटल काम कितना, तो 20/1, ये होता था सी का आंसर, यानी कि टोटल आंसर आया था 20। उसी काम को 20 दिन में खत्म करेगा। तो साथियों देखिए एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें बोला है कि ए बी सी किसी कार्य को 6, 8, 12 दिनों में खत्म करते हैं। वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों बाद छोड़कर चले जाते हैं। बचा हुआ काम बी पूरा करता है, तो बी उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए ए बी सी तीनों लोग मिलके एक साथ काम करते थे, लेकिन बीच में ए और सी की शादी हो गई, वो दोनों लोग चले गए ड्यूटी पे, अपने घर पे चले गए, लेकिन अकेला बी बचा हुआ है। बी को उसी काम का बोझ दे दिया गया, भाई साहब तुम खत्म कर दो। अब ये बी अकेला उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो सिंपली मेथड है, जो पिछले से हम लगाते चल रहे हैं उसी से लगाते चलेंगे। तो सबसे पहले ए बी सी देखते हैं कितना कितना काम खत्म कर रहे हैं। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ए का है 6, बी का है 8, सी का है 12। तो जैसा हम पुरखों के जमाने से जानते हैं कि इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, सभी का एलसीएम ऐसा लेते हैं कि तीनों अपने आप कट जाए उसी चीज। तो इन तीनों का एलसीएम आता है 24। 24 एलसीएम हो जाता है। देखिए 6 इसको कितनी बार में काटेगा, तो 6 इसे 4 बार में, 8 इसे कितनी बार में काटेगा, 3 बार में, 12 इसे 2 बार में। 12 का तो संगी है ये। तो इसमें बोला कि ए और सी काम करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ये दोनों छोड़कर चले जाते हैं, तो बी अकेला बच जाता है। बी इसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा, जो बचा हुआ। तो ए और सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ए और सी की वैल्यू हो गई 4 और 2 6। एक दिन में 6 यूनिट काम खत्म कर रहा है, तो लेकिन 2 दिन खत्म करना है, 2 दिन काम इनको करवाना है, 2 दिन और काम करवाना है, तो इनका काम 12 यूनिट ये काम खत्म करके चले जाते हैं। 12 यूनिट जब काम खत्म करके चले जाते हैं, तो टोटल काम कितना है, 24। तो 24 - 12 बराबर 12 आ जाएगा। अब बोला कि बी की वैल्यू बताइए, तो जब बी की वैल्यू बतानी है हमें, तो बचा हुआ काम 12 यूनिट है। 12 यूनिट में 3 का डिवाइड कर देंगे, तो 12/3 हो जाता है। 3 चौक को 12, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
4। ठीक है भैया, तो 4 आपका राइट आंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बेहद जरूरत है यार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों देखिए, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें बोला रहा है कि 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को 8 दिन प्रति घंटे काम करके 18 दिन में खोदते हैं। फिर 39 मीटर लंबी खाई को 6 दिन में कितने आदमी खोद देंगे, जबकि उनकी काम करने का रेशियो जो है 9 घंटे पर डे है। मतलब 9 घंटे पर डे के हिसाब से अगर खोदते हैं तो कितने दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे कट ऑफ को बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं, ताकि इतने लोग इस क्वेश्चन को देखते हुए स्किप कर जाएंगे, तो आपको स्किप नहीं करना है। देखिए साथियों, इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली वे से लगाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसे लगाएंगे? M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। बस इसी वाले पे रख देंगे, आराम से ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो M और D और H की वैल्यू क्या है? सिर्फ से देखिए M की वैल्यू क्या है? 15 इंटू D की वैल्यू क्या है? 18 लिख देंगे, इंटू H की वैल्यू क्या है? 8 अपॉन W1 की वैल्यू क्या है? 20। यहाँ पे 20 लिख देंगे, इक्वल टू में इधर क्या लिखेंगे? M2 की वैल्यू क्या है? X इंटू D2 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 9। फिर H2 की वैल्यू क्या है? H2 की वैल्यू यहाँ पे है 6। ठीक है, अपॉन W2 की वैल्यू क्या है? 39 दिया है। बस अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आराम से आपका आंसर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो देखिए इसको काट दीजिए, 9 से इसे काटिए, 9 दूना 18। अब इसे 2 से इसको काट दिए, 2 तिहाई 6, 2 चौक को 8, 3 से इसको काटिए, 3 पचे 15, 5 बार में ये कट गया। और कुछ कट रहा है? तो देखिए 5 को इससे काट दीजिए, 5 चौक को 20, 4 से 4 कैंसिल, ये पूरा कट पिट गया। 2 बचा हुआ है यहाँ पे क्या बचा है? बस x अपॉन 39 बचा है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, तो 2 इक्वल टू क्या बचा है? x अपॉन 39, यही बचा है ना। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगी? 78। 78 इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही भयंकर क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, डरावना क्वेश्चन था। तो इस तरीके क्वेश्चन देख के सभी लोग डर जाएंगे, इसको स्किप कर देंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। MDH की फार्मूला इस्तेमाल किया मैंने तुरंत यहाँ पे, और ये सॉल्यूशन मेरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें पानी टंकी का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें बोला है कि एक टंकी है, मान लीजिए एक टंकी ये बना दिया मैंने। इसमें बोला है कि 3 नल लगे हुए हैं, 1 2 नल और तीसरा नल यहाँ पे लगा है खाली करने वाला। तो ए इसका नाम है, इसका नाम बी है। ठीक है, ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, ये 10 घंटे में भरा दिए इसको। इसमें बोला कि ए जब भरता है तो इसको लगता है 10 घंटे भरने में, इसको बी को लगता है 20 घंटे भरने में, और सी को, इसका नाम सी है, तो सी को लगता है 30 घंटे खाली करने में। ये 10 घंटे में भरेगा, ये 20 घंटे में, ये 30 घंटे में खाली कर देगा। यदि बोल रहा है कि इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले वही हमारा पुराना वाला मेथड, ए कितने देर में 10, बी कितने देर में 20, सी उसी टंकी को खाली करने में 30 घंटे। ठीक है, जो हम एलसीएम लेते थे, एलसीएम मेथड लगा दीजिए। इन तीनों का एलसीएम ऐसा लेंगे कि तीनों से वो वैल्यू कट जाए, यानी कि 60 ऐसा नंबर है कि जो तीनों से कट जाएगा। तो 10 इसे कितनी बार में काटेगा? 6 बार में। 20 इसे काटेगा कितनी बार में? 20 तिहाई 60, 3 बार में। 30 इसे कितनी बार में काटेगा? 30 दूना 60, 2 बार में। ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 6 बार में। अब देखिए ये दोनों तो भर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव वाली चार्ज भर रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव मतलब भर रहे हैं इस टंकी में, और ये क्या कर रहा है? यहाँ से खाली कर रहा है, यानी कि ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव मतलब भर रहा है, ये निगेटिव खाली कर रहा है। ठीक, तो खाली करने वाले को माइनस कर देते हैं तुरंत। 6 और 3 प्लस कर रहे हैं, और 2 यहाँ पे माइनस कर देंगे। एक दिन में कितना कर रहे हैं? तो 7 यूनिट ये काम कर रहे हैं, मतलब 7 यूनिट इसका पानी आ रहा है। आ तो रहा है कितना? 6 3 9 यूनिट, लेकिन 2 यूनिट खाली हो जा रहा है। 9 यूनिट आया, 2 यूनिट खाली हो गया, मतलब 7 यूनिट बचा हुआ। अब देखिए इसमें तीनों बोला कि तीनों अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में भरेगा? भाई साहब टोटल काम इतना है, लेकिन तीनों मिलके 7 यूनिट काम कर रहे हैं, 7 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 60 यूनिट काम करवाने के लिए एक दिन में इतना काम का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो इतने देर में हमारी टंकी भर जाएगी। तो दोस्तों ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बेहद जरूरत है। मिलते हैं कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।